गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपके लिए स्पेशल एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती आ चुका है और इसका पार्ट 4 है। और यहाँ पर इस पार्ट 4 के अंतर्गत हम 5 क्वेश्चन देखेंगे, पांचों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, एक से एक तरीके से देखेंगे। तो हमारे पेज पर आप पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर, ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप देखिए, आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दो संख्याओं का एलसीएम 375 है और उनका एचसीएफ 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात जो है वह क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए, उसका समाधान देने का प्रयत्न हमारे द्वारा किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, उनमें से एक संख्या भी दी गई है। अब छोटी और बड़ी संख्या में अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, अनुपात पूछ रहा है। तो अगर हम वैसे देखें तो हमारा जो है यहाँ पर, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम सोल्यूशन ही देखते हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखिए एक जो है क्या है संख्या, आपको कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 75 दी गई है। तो चलिए हम लोग, एक आपको फार्मूला पता ही है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर जो है लासा गुणे मासा, ये फार्मूला आपके दिमाग में भरा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया, एक संख्या भी दी गई है। तो एक संख्या यहाँ पर हम लिखते हैं 75, ठीक है, क्या लिखते हैं 75, एक संख्या दी गई है ना, दूसरी संख्या हम एक्स मान लेते हैं और हमको जो है एलसीएम दिया गया है 375 और जो है क्या दिया गया, एचसीएफ 25 दिया गया, ठीक। बस अभी इसको हमको सॉल्व करना है, अभी इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 25 तियां क्या होता है, तो आप कहेंगे 75 होता है, ठीक। और 3 की टेबल में क्या 375 आता है, तो जी बिल्कुल आता है, 7 3 10 5 15, जो कि 3 से कटेगा तो कट गई संख्या। कितनी बार कटी, तो 300 का, तो यानी कि 1 आ गया। उसके बाद 75 का, तो 25 तियां 75 होता है, ठीक है, यानी कि जो है 125 आया। x बराबर जो है आपको क्या मिला, 125 मिला। तो यानी कि पहली संख्या तो हमको 75 पता ही थी, दूसरी संख्या क्या मिल गई, x का मान क्या है 125, तो 125 ही तो हुआ। तो यहाँ पर बोला है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या हमको कितनी मिली थी, पहले से इसने दे दिया था कि मैं तो 75 हूँ, ठीक। और बड़ी संख्या हम लोगों ने याद कर लिया 125, बस इसी का जो है अनुपात ही तो याद करना है, कुछ करना थोड़ी था। 75 और उसके बाद अनुपात जो है 125, ठीक। बस इसको हमको उड़ा देना है। यहाँ पर 25 तियां 75 होता है, 25 पंचे जो है क्या होता है 125 होता है, 3:5 जो है आपका आंसर है। कहाँ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो आप एलिमिनेट कर सकते थे क्या, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, ठीक है, क्यों, और यहाँ ऑप्शन बी भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 75 है, 25 है, 375 है, यानी कि जो है 5 किसके टेबल में आता है, तो आप कहेंगे 3 के आता है, 5 के आता है, 7 के भी आता है, यहाँ 7 की कोई गिनती ही नहीं है, तो 3 5 वैसे भी आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर आप सीख गए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आता है, यहाँ पर देखिए 96, 72, 144 और 48 का एचसीएफ अपने एलसीएम में कितनी बार आएगा। यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका एलसीएम, ठीक है, 96, 72, 144 और 48 का एचसीएफ अपने एलसीएम में कितनी बार आएगा। इसका एलसीएम भी निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना है, इसका एचसीएफ भी निकालना है, और उसके बाद जो एचसीएफ है उसको एलसीएम में भाग दे देना है, जो आएगा वही आपका आंसर होएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एलसीएम जो है किसका, यहाँ पर 96, 72, ठीक है, 144 और 48, इसका जो है हमको एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा, तो इन सबको जो है आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, वही अपना पुराना मेथड से, ठीक है। तो इसको जो है, जो बड़ी संख्या होती है इसी को हम लोग पकड़ते हैं पहले। तो क्या इसमें जो है टेबल हमारी जाएगी, तो 96 तो आएगा ही नहीं 144 में, इतना आप तो जानते ही हैं कि 96 नहीं ही आएगा। 48 आएगा, तो यहाँ पर 5 आई 15, तो जी बिल्कुल 2 3 6 46, यानी 48 जो है इसमें 144 में आएगा, 72 144 में आएगा, लेकिन जो 96 है यहाँ नहीं आएगा। 144 का हम दोगुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 288 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 288 आ जाएगा। 9 तिरिक 27 होता है, तो यानी कि 96 भी इसमें आ गया, और ये सब तो पहले से ही इसमें इन्वॉल्व हैं। 96 कैसे, 96 तिरिक का जो है कितना होता है, आप कहेंगे 288 होता है, 3 6 18 88, लेख 3 9 27 28, 288 आ गया। क्या आ गया, तो आप कहेंगे एलसीएम आ गया। बड़ी संख्या आप पकड़ के जो है एलसीएम निकाल सकते हैं, वही एक जो है अच्छा होता है थोड़ा समय को बचाने में, अन्यथा आप वही पुराना मेथड जो है फैक्टर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 288 जो है इसका एलसीएम आ गया। अब इसका एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो इसमें कॉमन नंबर आप क्या कह सकते हैं, एचसीएफ हम यहीं से खड़े खड़े निकालेंगे। देखिए कैसे, सबसे छोटी संख्या पकड़नी होती है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या, आप कहेंगे 48, तो 48 सभी में जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा, ठीक है। 48 144 में जाएगा, 96 में जाएगा, लेकिन 72 में नहीं जाएगा, तो 48 का आधा कर डालो। 48 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 24 होता है। कितना होता है, आप कहेंगे कि 24 होता है, तो 24 दूना 48 होता है,
24 तियां 72 होता है, 24 चौका 96 होता है, और जो है 24 जो है कितने होता है, तो 24 छक्के, ठीक है, 24 छक्के 144 होता है। तो यहाँ पर जो है आप क्या देखिए, आप यही देखिए कि ये जो 24 है सभी संख्या में जा रहा है, तो यही जो है आपका क्या हो गया HCF, यानी कि जो HCF है कितना है 24 आया। बस हमको LCM HCF पता हो गया है भाई। यहाँ पर जो है जो आपका LCM है, ठीक, और जो आपका HCF है वह पता हो गया है। जो LCM है आप कहेंगे 288 था, जो HCF है वो आप कहेंगे कि 24 था। भाग दे डालो, कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 24 एकम 24, बचता है 4 और इधर 8, 24 दूना 48, तो यहाँ कितना आया 12, तो बस 12 आपका करेक्ट आंसर है, 12 बार। ठीक है, क्या आएगा 12 बार आएगा। तो यहाँ पर कोई समस्या आपको, तो आप कहेंगे नो सर कोई समस्या नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, कितना है, तो आप कहेंगे 8:9 है, और उनका HCF जो है वह 6 है, तो उनका LCM ज्ञात करें। दो संख्याएं 8:9 के अनुपात में, HCF दिया गया, LCM पूछ रहा है। आपको फार्मूला पता है क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यही आपका फार्मूला होता है। तो आप कहेंगे जी सर यही फार्मूला होता ही है। तो हम यहाँ पर जो है अनुपात में है, तो अनुपात से पहले इनको हम बाहर निकालते हैं। तो उनका HCF जो है कितना है, तो आप कहेंगे कि 6 है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पहली संख्या निकाल लेते हैं। पहली संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा 8 गुणे 6, ठीक है, 8 गुणे 6 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 48 हो गया। ठीक, दूसरी संख्या अगर हम निकालते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 9 गुणे 6 होगी, 9 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे 54 होता है। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या मूल रूप में क्या थी, वह आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, अब हमको वही फॉर्मूला रख के अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, 48 और जो है 54 आ चुकी है, 48 54 आ चुकी है। 48 जो है क्या है, तो आप कहेंगे पहली संख्या, 54 जो है क्या है, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या। बराबर में जो है आपका HCF कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 6, और LCM हमको ज्ञात करना है, तो उसका मान x रख देते हैं। तो यहाँ पर 9 6 54 होता है, तो 9 की टेबल 48 बार में पढ़ेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणे 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 जो है होता है 43, यानी कि यहाँ आप क्या देख रहे हैं 432। तो 432 कहाँ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में 432 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते थे, 432 ला सकते थे, तो आप कहेंगे कि देखो जो 432 है, ठीक है, ये 435 देखिए 5 4 9 3 12, 3 से कट तो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या 9 से भी कट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए 8 4 12 3 15, 3 से कट रहा है, लेकिन जो है आपका 9 से नहीं कट रहा है। अब यहाँ 432 देखिए 6 से कट रहा है, 6 से 42, और जो है 12 बचता है, 6 दूनी 12 कट गया। 9 से कट रहा है तो 4 3 7 2 9, 9 से भी कट रहा है। 8 से कट रहा है क्या, तो 8 5 40, और 8 चौके 32, ये सभी से कट रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक, ऐसा भी आप कर सकते थे। और यहाँ पर ये जो 430 है, ये 9 से नहीं कटेगा, 4 3 7 होता है। 6 से कटेगा तो 6 से 6 7 42 नहीं कटेगा, 8 से कटेगा तो 8 से भी नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम से कम कितनी चॉकलेट्स होनी चाहिए जिन्हें 3 4 5 6 और 7 बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः 1 2 3 4 और 5 जो है चॉकलेट शेष बचे। यह UPSI 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 3 4 5 6 7 दिया गया है, तो हमको जो है क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस जो है निकाल लेना है, इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस निकालना है। तो सभी संख्याओं में आप देखेंगे कितनी का डिफरेंस है, तो -2 का है। कितने का है, तो आप कहेंगे 2 का। कैसे, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे कि 2 का। हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया। डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे जो है 2 का है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका LCM लेते हैं। किसका, तो जो हमारी पहली संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 3 4 5 7, ठीक है, 5 6 7, इसका LCM क्या आएगा, तो इसका जब हम LCM लेंगे तो ये हमारा 420 आएगा। कितना आएगा, 420 आएगा, इसका LCM आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखा जाए तो सभी का मल्टीप्लाई ही तो यहाँ पर मांगा है, तो 420 आएगा। अब यहाँ पर जो है हमारा डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 2 का है, तो बस यही 2 घटा देना है 420 में। तो अब हमारा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 418 आएगा। कितना, 418 आएगा। और यही जो है क्या है, आपका आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है, जो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, तो यहां पर जो है आपका जो आंसर क्या है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल 56,133 है। अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है, तो दूसरी संख्या का 1/3 जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। UPSI 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो हमारी संख्या है, ठीक है,
एक संख्या जो है उनमें से क्या है 1/7 और 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारी संख्या है, ठीक है, संख्या फर्स्ट है वह क्या है, तो संख्या फर्स्ट आप कहेंगे कितना है, तो 1/7 है बराबर में 27 है। यही तो कह रहा है कि इनमें से एक संख्या का 1/7, एक संख्या का 1/7, ठीक है, का मतलब गुणा होता है, कितना है तो 27 है, यानी बराबर 27 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 सत्य क्या होता है, तो आप कहेंगे 189 होता है, ठीक है। क्या 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 होता है, 189 होता है, यानी कि बराबर में जो है आपका क्या हो जाएगा 189, यानी कि जो संख्या फर्स्ट है वह कितनी निकल के आ गई, आप कहेंगे 189 जो है पहली संख्या निकल के आ गई है, ठीक। अब यहाँ पर जो है पहली संख्या निकल के आ गई, तो दूसरी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया गया है। फार्मूला क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या हम लोगों ने 189 प्राप्त कर लिया है, कितना 189 प्राप्त कर लिया। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, और यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड या गुणनफल जो है 56,133 दिया ही है हमको। अब क्या करना है, कुछ नहीं, हम लोग उड़ा डालेंगे 189 से 56,133 को उड़ाएंगे तो जो है कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे कि 297 बार में जाएगा, यानी कि x का मान हमको यहाँ पर मिल गया। हमको एक संख्या मिली थी 189, ठीक है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या भी मिल गई 297। कितना मिल गई 297। यहाँ पर बोला है कि दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करना है, तो बस 297 को जो है क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, हमारी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी दूसरी संख्या है, यहाँ कह रहा है दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या जो है 297 है। दूसरी संख्या का मतलब गुणा 1/3, तो 1/3 कर दिया बस। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 तरीके क्या होता है, तो 24 होता है, ये तो कम हो गया, ठीक है। 297, ठीक है, गुणे 1/3, तो 3 9 27 होता है, बचता है 2, फिर यहाँ 7, यानी फिर 27 है, तो 3 9 27, यानी तुम आपको कितना मिल गया, तो आप कहेंगे कि 99 मिल गया, यानी 99 3 क्या होता है 297 होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर यह छोटा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम 5 क्वेश्चन देखेंगे और 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कम समय में जो है आप उसका उत्तर ला पाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको देते हैं और ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं यह यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए क्या कहता है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, तो लंबाई कितनी 13 मीटर, चौड़ाई कितनी तो 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है, टाइल की जो है लंबाई कितनी होगी, टाइल की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है आप देखिए क्या निकालना है, तो आप कहेंगे इसका जो है हमको तो मासा ही निकालना है। क्या निकालना है, तो मासा ही निकालना है बस। तो चलिए हम लोग मासा निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या दी गई है वह कितनी दी गई है, आप कहेंगे कि 13 मीटर है, और दूसरी जो है वह कितनी है, तो आप कहेंगे कि 7.5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7.5 है इसको हम पहले सही जो है नंबर में रख लेते हैं, जिससे हमको जो है क्या होगी, हमको जो है सहूलियत होगी, ठीक। तो 7.5 को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 75 और बटे में क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 10, ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक है तो इसलिए एक जीरो, हम एक जीरो से भाग देंगे, एक जीरो का मतलब 10, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 25 या 75 होता है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर 25 का काम ही नहीं है, 15 × 5 = 75 होता है और 2 × 5 = 10 होता है। यानी कि जो संख्या हमारी आई वह कितनी आई, तो आप कहेंगे कि जो है 15/2 आई, कितनी 15/2 आई। तो अब चलिए हम इसको क्या निकालना है, तो आप कहेंगे मासा निकालना है। तो हम लोग मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए हम जो है ऊपर वाली संख्या का मासा लेंगे और नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे, तो लासा लेंगे। यह जो है होता है, तो 13 में जो है कोई बटे में कोई संख्या नहीं है तो 13 लिख देंगे और उसके बाद नीचे 1 लिख देंगे। और इसमें जो 7.5 था इसमें हमारा क्या आया था, तो हम कहेंगे कि 15/2 आया था, ठीक है। इतनी ही थी संख्या। अब इसी का जो है हमको मासा लेना है, इसको हम लाइन पूरा कर देते हैं, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। तो देखिए ऊपर का जो है क्या लेना है, हमको मासा लेना है। तो 13 और 15 का मासा जो है वह क्या होगा, तो आप कहेंगे 13 और 15 का जो मासा होगा वह 1 होगा। क्या होगा, 1। और यह 1 और 2 का लासा क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा। क्या होगा, 2। अब इसी को हम भाग दे देंगे, तो जो है यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा जो सामने निकल के आएगा वह 0.5 आएगा। क्या 0.5, तो यहाँ पर 0.5 कहाँ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5 ही तो आएगा, यानी कि आधा ही तो आएगा। और वैसे भी 1/2 क्या होता है, किसी चीज का आधा ही होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका एकदम सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उसका सोल्यूशन। तो चलिए यहाँ पर देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 और जो है 8 शेष बचे। तो ऐसा अगर प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आपको सबसे पहले जो संख्या है और जो क्रमशः शेष बचा है उसको घटा देना है। तो 1661 में जो है हम क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1651 हो जाएगा। कितना, 1651 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2040 है, इसमें हमको क्या घटा देना है, आप कहेंगे 8, तो यानी कि जो है यह क्या हो जाएगा, 2032 हो जाएगा। कितना, 2032 हो जाएगा। बस अब यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हमको जो है एलसीएम ले लेना है, सॉरी एचसीएफ ले लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ लेना है तो इनमें ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है। तो आप कहेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं या फिर जो है हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं, भाग विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भाग विधि से जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह 127 आएगा। ठीक है, 127 आएगा। तो जो ऑप्शन आपका एक ए है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलिए आपको भाग निकाल के दिखा भी देते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1651 से जो है किस में भाग देना है, तो आप कहेंगे कि जो है 2032 में देना है। किस में, 2032 में देना है। तो 16 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे तो 1651 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 381 आएगा। 381 से जो है हमको किस में भाग देना है, तो 1651 में भाग देना है। कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जो है 4 बार पढ़ सकते हैं। 4 1 जा 4 होता है, 4 8 32 होता है, यानी कि 2 हो गया। और उसके बाद जो है 4 3 12 3 15 होता है। ठीक, तो 15 24 आया। इसको हम जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 127 आएगा। कितना आएगा, 127। अब 127 जो है 127 इससे जो है किस में भाग देना है, तो आप कहेंगे कि 381 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे जो है कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 3 बार जाएगा। तो 3 बार ले जाएंगे तो ये 381 पूरा आ जाएगा और ये संख्या कट जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारी जो है कौन सी संख्या ऐसी है जिससे पूरी संख्या विभाजित है, तो आप कहेंगे 127, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि v एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में जो है एक समान शेष कितना बचता है, 5। तो v में अंकों का गुणनफल क्या होगा, v में जो है अंकों का गुणनफल क्या होगा, यानी जो v का मान आएगा उनमें जो है अगर एक से अंक अधिक है तो उसका गुणनफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो सभी में शेष कितना बच रहा है, आप कहेंगे कि 5 बच रहा है, यानी कि 6003 यहाँ 305 है तो इसमें 5 घटा देंगे तो आप कहेंगे कि ये 6300 हो जाएगा। ठीक, और दूसरी संख्या है 4505, तो इसमें 5 घटा देंगे तो ये 4500 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 905 है, इसमें 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 900 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ये है एचसीएफ हमको निकालना है। क्या, एचसीएफ निकालना है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 9 5 45 होता है और 9 7 9 6 54 9 7 63 होता है, यानी कि जो इसका एचसीएफ होगा वह कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 900 होगा। कितना होगा, 900 होगा इसका जो है एचसीएफ। बस, तो हमको एचसीएफ ही तो निकालना था। अब इसमें बोला है कि अंकों का गुणनफल जो है यानी कि v का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे जो है 900। अब इसको जो है क्या कह रहा है कि अंकों का गुणनफल, तो यहाँ पर 9 अंकों का गुणनफल करता हूँ, 9 गुणे 0 तो बराबर में क्या आएगा, तो आप कहेंगे 9 का गुणा आप किसी 0 में कर दिए या किसी अंक का गुणा जो है 0 में कर दिए तो वो संख्या 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 0 है ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है 0 आपका एकदम करेक्ट आंसर है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा होगा। ए और बी का योग जो है क्या है, ए और बी यानी ए प्लस बी क्या है, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है जो 44 और 55 के एचसीएफ का 20 गुना है और बी 25 का वर्ग है, यानी कि बी का जो है मान दिया गया है क्या, 25 का वर्ग बी का मान दिया गया है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या कहा गया है कि जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 3 अंकों की एक संख्या का जो है क्या है 75% है जो 44 और 55 के एचसीएफ का जो है 20 गुना है। 44 और 55 का जो है क्या है 20 गुना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम देखिए ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर हम क्या करेंगे, जो आपका
44 है और 55 है, इसका आपको देखा जाए तो माशा क्या होता है, HCF क्या होता है, तो आप कहेंगे यार 44 होता है, 11×5 = 55 होता है, यानी कि जो इसका माशा होगा वह क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 11 होता है। ठीक है, गुड है। यहाँ पर बोला गया है कि ये 3 अंकों की संख्या का जो है कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे जो है 75% है, और HCF जो है वह कितना है, तो 20 गुना है, यानी कि 20 गुणे। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो आप कहेंगे 75%। ठीक है, परसेंट कोई भी है तो वह 100% होता ही है। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 20 पंचे क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 100 होता है, और यहाँ पर 15 पचे क्या होता है, तो आप कहेंगे 75 होता है। तो यानी यहाँ पर 11 और यहाँ पर 15 बचता है। तो चलिए देखते हैं 11 गुणे 15। ठीक, तो 11 गुणे 15 जब करेंगे तो 15 दहम 150 होता है, और 15 एकम 15 होता है, यानी 165। कितना आया, तो 165 आया। कितना आया, 165। ए का मान कितना आया, आप कहेंगे 165 आया। ठीक है, ए का मान कितना आया, तो आप कहेंगे 165 आया। अब यहाँ पर ए का मान तो आ गया, और बी का मान इसने पहले से ही दे रखा है कि बी जो है 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्ग जो है वह क्या होता है, तो 25 का वर्ग जो है आप कहेंगे कि 625 होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 625 होता है। तब यहाँ पर हमसे आंसर पे का क्या पूछा था, यानी कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो ए और बी का जो है योग, तो ए का मान हमारा क्या निकल के आया था, तो ए का मान जो है आपको पता है 165 निकल के आया था। क्या, 165 प्लस जो है इसमें योग ही तो पूछा है, जोड़ यानी कि, और यहाँ पर बी का मान आप सामने ही देख रहे हैं 625। कितना, 625। बस इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। 5 से 5 जो है 0 हो गया, और 6 2 8 1 9 हो गया, उसके बाद 1 6 7। ठीक है, 6 1 7, यानी कि 790 हो गया। बस 790 जो ऑप्शन आपका सी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। 790 ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसमें कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इंशाल्लाह समाधान जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आज की डेट का, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 650 से गुना किए जाने पर 560 का गुणज मिल जाएगा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बोल रहा है कि जिसे 650 से गुणा करने पर किया जाने पर 560 का गुणज मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, तो 650 और जो है आपको क्या करना है, 650 और 560 का जो है क्या लेना है, मासा लेना है। तो 650 ठीक है, और 560 में जो है कॉमन संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि 10 है। क्या है, 10 है। ठीक है, कॉमन संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि 10 है। अब यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि 560 का गुणज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 560 का जो है गुणज बनाने के लिए जो है हम 560 में 10 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे। तो 560 बटे 10, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, आया कितना, तो आप कहेंगे 56 आया। कितना आया, 56 आया। और 56 से जो है गुणा करना होगा। ठीक है, तो आपकी जो है वह संख्या कौन सी होगी, तो ऑप्शन जो ए है आपका 56 करेक्ट आंसर है। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है, तो वह लघुत्तम संख्या 56 है, जिसे 650 से गुणा किया जाने पर 560 का गुणज मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है आपका 56 वह करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो करें। ठीक, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।